अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं व्यूवर्स। अगर हमारे पास हैवी बैग इस तरह का ना, तो इसका जो है ये सेल्फ नहीं ले रहा और इसके इंडिकेटर वगैरह नहीं चल रहे। ठीक है, इसके दो तरह के मसले हो सकते हैं। एक मसला जो है इसका बैटरी के कनेक्टर चेक कर लें। दूसरा इसके अंदर एक फ्यूज़ होता है। ठीक है, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि फ्यूज़ कहाँ पे होता है। तो वो भी अगर ब्रेक हो जाए तो ये इशू कर जाता है। ये देखें, इसकी ना जो इसकी फ्यूल गेज है ये काम कर रही है और बाकी कोई भी डिस्प्ले नहीं दे रहा है इसका ना। ठीक है, अभी जैसे ये जो है, अभी मैंने इसको, ठीक है, ये स्विच ऑन है हमारा। ठीक है, ना सेल्फ ले रहा है और ना इसके कोई इशारे लाइट कुछ भी नहीं कर रहा। तो बाकी डिटेल मैं आपको इधर दिखाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपने ये जो टापा है इसका, इसको खोलना है। इसका ये लॉक होता है साइड। ठीक है, ठीक है, चाबी से हमने इसको खोला हुआ है। तो इसके बाकी तो आपको पता है, इसको थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ से इसको थोड़ा सा उठाना और नीचे इधर करके खोल लेना है। सबसे पहले हमने बैटरी के कनेक्टर चेक कर लिए। ठीक है, कहीं से ये लूज़ तो नहीं है। ठीक है, बैटरी के कनेक्टर हमारे ओके हैं। उसके बाद आपने करना क्या है कि यहाँ पे फ्यूज़ होता है। फ्यूज़ खोलने का तरीका ये है कि ये देखे दो लॉक है, ये हमने लॉक को ओपन कर लिया और उसके बाद नीचे की तरफ हमने प्रेस करना है। ठीक है, इस तरफ। ठीक है, ये हमारा फ्यूज़ है, ये वाला फ्यूज़ को हम देखते हैं, ब्रेक तो नहीं है क्योंकि बैटरी हमने देखी है, बैटरी के कनेक्टर ओके हैं और बैटरी की जो लाइफ है वो भी अच्छी है। ठीक है, इसकी यानी कि नई बैटरी है। तो फ्यूज़ ये देखें, ये इसके अंदर एक तार होती है, ये ब्रेक हो गई है। ठीक है, ये कोई शॉर्ट सर्किट हुआ है तो ये आपस में जो है इसका, इसी वजह से इसका मकसद ये होता है, जब भी इस शॉर्ट सर्किट हो तो फ्यूज़ ब्रेक हो जाता है। ये इसकी तार ब्रेक हो गई है। तो अभी जैसे मैं आपको दिखा दूँ, हम ये सुनसान जगह पे हैं। ठीक है, यहाँ दूर दूर तक कोई मैकेनिक नहीं है मोटरसाइकिल का। तो ये पहाड़ी इलाका है, तो रास्ते में थे तो इशू हो गया। आगे हमने मेन रोड पे चलना है तो हमें इशारों की भी ज़रूरत होगी, हारने की भी ज़रूरत होगी। तो हमने इधर इसको थोड़ा सा रोका है, तो इस पर काम करते हैं। ठीक है, अगर आपके साथ भी इस तरह का इशू हो तो आपने ये करना है। उसके बाद आपने ये जहाँ फ्यूज़ लगा हुआ है ना, ठीक है, तो बैटरी के कनेक्टर, इसके पीछे एक स्पेयर जो है ना फ्यूज़ होता है, ये फ्यूज़ लगे हुए हैं उसकी बिल्कुल ये बैक पे एक फ्यूज़ स्पेयर, ठीक है, होता है। इसको हमने यहाँ से थोड़ी सी टड देनी है। ठीक है, इसको ऐसे बाहर निकाल लेना है। ये वाला हमारा जो फ्यूज़ है बिल्कुल ओके है। ठीक है, तो ये जो ख़राब था जहाँ से फ्यूज़ हमने निकाला, ये देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये वाला नए वाला फ्यूज़ हमने इधर लगा लेना। ये देखिए, वो पीछे इसकी पिन्ने लगी हुई हैं, तो बिल्कुल उस पिनों पे लगा के हमने इसको प्रेस कर देना है। ठीक है, प्रेस करने के बाद हमने दोबारा इसको, जैसे ये इसके ऊपर कवर लगा हुआ था और ये जो है इसकी कनेक्टर थे, ये भी लगाने हमने वापस। ठीक है, ऐसे प्रेस कर दिया और लॉक इसको लगाना पड़ा। ठीक है, लॉक लगाएंगे नहीं तो बाहर ये दोबारा आ जाएगा, तो कनेक्टर लूज़ हो जाएंगे और आपका करंट नहीं आएगा आगे। तो उसके बाद हम ये दिखाते हैं आपको। अब ये देखें, फ्यूल गेज वापस आ गया है। ठीक है, इसका मतलब है कि हमारा जो इशू था वो सॉल्व हो गया है। तो अभी इसको हम ऑन करते हैं। ठीक है, ये देखें, इसकी जो लाइट है वो भी ओके है अभी। ठीक है, अभी सेल्फ भी लेता हूँ मैं। ठीक है व्यूअर, अभी जो है हमारा इशू सॉल्व हो गया है। वीडियो बनाने का मकसद ये था कि अगर आप दोस्तों के साथ भी इस तरह का कोई इशू हो जाए, परेशान होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल आपने जो यही तरीका है सेम। ठीक है, तो ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं, इंडिकेटर, हॉर्न वगैरह मेन रोड पे। ठीक है, यहाँ तो कोई मसला नहीं है, चला जाएगा। जब मेन रोड पे हमने जाना था, हमें इशू होना था, चलान भी हो सकता था इशारे की वजह से। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।